हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी जिंदगी। तो कैसे हैं आप सब लोग। सो फ्रेंड्स, आपको जैसा कि हमारे टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज हम जा रहे हैं कहाँ पर, जयपुर। और क्योंकि अभी वैकेशंस का टाइम शुरू हो गया है और हमने सोचा कि क्यों ना क्योंकि हमारी जो 2 ट्रिप थी वो उत्तराखंड साइड की थी, तो हमने सोचा कि चलो इस बार प्लेन्स में ही चलते हैं। तो हमने जयपुर डिसाइड किया है। तो चलिए अभी हम जा रहे हैं जयपुर और सबसे पहले हम जाकर होटल में चेक इन करेंगे और फिर देखते हैं हम आज के दिन कहाँ कहाँ घूम पाते हैं। तो व्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि अभी मैं आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। तो चलिए बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। सो फ्रेंड्स, हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी दिल्ली से मॉर्निंग में सुबह लगभग 9:30 के अराउंड और हम पहुंच गए थे जयपुर 2:30 के अराउंड। और ये देखिए हम पहुंच चुके हैं डबल ट्री बाय हिल्टन जयपुर और ये थोड़ा सिटी से बाहर बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं अंदर और मैं बताती हूँ मेरा इस होटल का एक्सपीरियंस। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं पहुंच चुकी हूं अपने होटल जिसका नाम है डबल ट्री बाय हिल्टन। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूं कैसा है ये होटल। जैसा कि आपको मेरे पीछे दिख ही रहा होगा कि बहुत ही अच्छी ग्रीनरी है और होटल की एंट्रेंस भी बहुत अच्छी है। तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बता दूं कि ये होटल दिल्ली जयपुर हाईवे पर बना हुआ है और जब भी आप दिल्ली से ट्रैवल करेंगे तो ये होटल एंट्री पॉइंट पर ही मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मुंबई और दिल्ली एक्सप्रेसवे जब से बना है तो आपको ट्रैफिक का भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो विद इन 5 आवर्स आप दिल्ली से जयपुर ईजिली पहुँच सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं होटल के अंदर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एंटर करते हैं रिसेप्शन एरिया में। ये है इसका मेन गेट और क्योंकि ये क्रिसमस का टाइम था तो यहाँ पर क्रिसमस डेकोरेशन बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ले जाती हूँ अपने रूम पर। सबसे पहले मैं कराऊंगी आपको अपना रूम टूर और फिर मैं आपको दिखाऊंगी बाकी की प्रॉपर्टी। सो फ्रेंड्स, हम जैसे ही रिसेप्शन से लिफ्ट्स की तरफ गए तो उसके ही साथ था ये किड्स प्ले एरिया। ये काफ़ी अच्छा बना हुआ था, तो यहाँ पर आप अपने किड्स को भी एंगेज करके रख सकते हैं। और अब हम लिफ्ट से ऊपर पहुंच चुके हैं और अब मैं जा रही हूं अपने रूम की तरफ। मेरा रूम नंबर था 630 और अब मैं दिखाती हूं कि कैसा था मेरा रूम और कैसा था उसका व्यू। तो यहाँ पर मैं रूम में एंटर कर रही हूँ। तो एंटर करते ही मैंने देखा कि रूम काफ़ी नीट एंड क्लीन और वेल मेंटेन था। रूम बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का तो नहीं था, बट हाँ, क्योंकि रूम का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का था कि वो काफ़ी स्पेशियस लग रहा था मुझे देखने में। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं अपने होटल पर और अभी हम आ गए अपने रूम के अंदर। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा रूम है हमारा। तो सबसे पहले रूम में एंटर करते ही हमारा वॉशरूम है। तो देखिए एज यूजुअल वॉशरूम तो बहुत अच्छा है और आपको मैं दिखा देती हूँ इधर से, ये देखिए। और इसके अलावा एंट्रेंस पे ही साइड में बनी हुई है कबर्ड्स। तो ये है हमारा टी और कॉफ़ी सेक्शन, उसके साथ ही टीवी यूनिट और साथ में जो आप डोर देख रहे हैं वो कनेक्टिंग रूम्स के लिए था। अगर आप फैमिली के साथ आए हैं तो 2 रूम्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो इस रूम की थी वो था इसका व्यू। अरावली हिल्स का बहुत ही स्टनिंग व्यू आपको यहाँ के मोस्टली रूम से देखने को मिलेगा और इससे इतना ओपन फील होगा। और सबसे अच्छी बात इस होटल की ये है कि इसके आसपास बहुत सारे बहुत ही अच्छे अच्छे होटल्स बने हुए हैं जो कि 5 स्टार कैटेगरी में आते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ नीचे। ये है रिसेप्शन एरिया और ये देखिए बहुत ही सुंदर सा क्रिसमस ट्री और ये है इसका बार एरिया, ये जिसको कि हम गार्डन बार बोलते हैं। ये स्पेशली एक लाउंज है जिसमें कि हमारा आपको स्नैक्स और ड्रिंक्स सब कुछ अवेलेबल रहता है। तो यहाँ क्योंकि क्रिसमस टाइम था तो देखिए बहुत ही सुंदर क्रिसमस डेकोरेशन हो रखी थी और ये डेकोरेशन देखते एक फेस्टिव फीलिंग आने लगती है। सो चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ ऑल डे डाइनिंग रेस्टोरेंट पर जिसका कि नाम है अंबर किचन, जहाँ पर कि मेन ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हमें मिलता है। तो ये इसके साथ जो एडजस्टमेंट में दिख रहा है आपको, ये है इसका अंबर किचन। अब क्योंकि हम आफ्टरनून के टाइम पे पहुँचे थे और लंच टाइम निकल चुका था, इसलिए इस टाइम पर रेस्टोरेंट में क्राउड कम था। और वैसे तो यहाँ पर लंच में बुफे अवेलेबल होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है लोगों की अवेलेबिलिटी पर। ज़्यादातर लोग मोस्टली जयपुर घूमने आते हैं तो इस टाइम पर लोग मोस्टली घूमने चले जाते हैं। तो अगर नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा नहीं होते तो यहाँ पर एला कार्टे मेन्यू होता है ऑप्शन अवेलेबल। बट एक जो इस होटल की या मुझे कहना चाहिए इस रेस्टोरेंट की जो मुझे चीज़ सही नहीं लगी वो थे इसके प्राइजेज़ कुछ ज़्यादा ही थे यहाँ के फूड के। और मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्राइस कम हो सकते थे बिकॉज खाने की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी प्राइस के अकॉर्डिंग। और मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा प्राइस मुझे फूड का ज़्यादा लगा, अदरवाइज़ खाना खाने में बहुत ही टेस्टी था।
सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं रेस्टोरेंट एरिया में, और क्योंकि अब लंच टाइम ओवर हो चुका है तो हमने यहाँ पर मंगाया है पिज़्ज़ा और उसके साथ हमने मंगाए हैं नूडल्स। तो चलिए पहले कुछ खाते हैं और फिर चलते हैं हम यहाँ से घूमने के लिए। सो फ्रेंड्स, अब हम लंच करके फ्री हो गए थे तो मैंने सोचा क्यों ना बाकी की प्रॉपर्टी एक्सप्लोर की जाए। तो अब हम जा रहे हैं इसके गार्डन एरिया की तरफ, जो कि इसका मेन गार्डन है, जो कि होटल के फ्रंट में है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही जाऊँगी तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर 2-3 टाइप्स के पार्टी हॉल्स हैं। तो अगर किसी को कोई वेडिंग या एंगेजमेंट या बर्थडे पार्टी करनी है तो वो यहाँ पर आके ईजिली कर सकता है। तो ये देखिए, ये है इसका मेन गार्डन और इसी के साथ अटैच्ड है एक बड़ा सा हॉल जिसमें आप कोई भी पार्टी या इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और इसका व्यू था अरावली हिल्स की तरफ, और ये रेंज बहुत ही सुंदर लगती है इस गार्डन से, और इसके सामने जस्ट दिखता है होटल। तो इस वजह से इस प्रॉपर्टी का जो व्यू है वो बहुत ही गॉर्जियस दिखता है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका मेन जो पार्टी हॉल है, जहाँ पर आप कोई भी पार्टी या इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था इसका नीचे का एरिया। तो चलिए अब मैं ले चलती हूँ इसके टॉप फ्लोर पर, जहाँ पर की स्विमिंग पूल है, और देखते हैं वहाँ का व्यू कैसा है। सो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं होटल के टॉप पर, जहाँ पर है इसका रेस्टोरेंट और इसका स्विमिंग पूल एरिया। तो चलिए देखते हैं कैसा है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ टॉप पर, और मैं बता दूँ जैसे ही हम लिफ्ट से बाहर आए सबसे पहले पड़ा हमारा जिम एरिया, और इसका व्यू भी माउंटेन व्यू था। और इसके बाद हम चलते हैं पूल एरिया की तरफ, जिसके पास बहुत ही अच्छा सा सिटिंग अरेंजमेंट था। और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे एक बार जो कि इसके साथ ही अटैच था, इसका नाम था अरावली बार एंड ग्रिल। यहाँ पर आप आराम से बैठ के हॉट या कोल्ड जो भी आपको ड्रिंक पसंद है वो आप बैठ के इंजॉय कर सकते हैं, और उसके साथ आपको स्नैक्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। और यहाँ जो आप सामने होटल देख रहे हैं ये है होटल द लीला पैलेस। ये भी बहुत ही अच्छा होटल है और काफ़ी कॉस्टली भी है, तो इसका व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा था यहाँ से। और अब मैं चलती हूँ, यहाँ पर एक छोटी सी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उससे हम और भी ऊपर जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट कर रखा है, तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं ऊपर, और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा व्यू है और बैठने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। और चारों तरफ हमारे हैं अरावली हिल्स, जो कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स, मेरे होटल के जस्ट सामने जो है लीला पैलेस, और इसके आसपास भी काफ़ी सारे अच्छे होटल्स हैं। तो इसी सारे के सारे होटल्स जो है आउटर में ही बने हुए हैं जयपुर के, क्योंकि यहाँ पर जो है ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, और जो अरावली हिल्स है उसका व्यू बहुत ही अच्छा आता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग रूम पर आ गए हैं, और अब मैं बना रही हूँ कॉफ़ी यहाँ पर अपने लिए, क्योंकि हम लोगों ने नीचे कॉफ़ी नहीं पी है, तो मैंने सोचा क्यों ना रूम में जो कॉफ़ी है उसका यूज़ किया जाए। तो चलिए कॉफ़ी बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कॉफ़ी और शुगर डाल ली है, और अब मैं इसमें डालती हूँ गर्म पानी। के बाद यहाँ पर दी हुई है इसमें अमूल की क्रीम, वो हम डाल देंगे। सो फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने एंजॉय की अपनी कॉफ़ी एक बहुत ही अमेजिंग व्यू के साथ, और उसके बाद मैं ले आई हूँ खुशी को नीचे प्ले रूम में, जहाँ पर उसने भी एंजॉय किया। उसको अपने साथ एक फ्रेंड मिल गया था जिसके साथ वो मज़े कर रही थी। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हो गई है मॉर्निंग, और अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अभी हम आ गए हैं लिफ्ट की साइड, तो चलिए चलते हैं नीचे। सो अब मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए अंबर किचन में, और एज़ यूजुअल ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस तो बहुत सारे थे, बट क्योंकि मैं आई थी जयपुर और मुझे थोड़ी फूड से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, बट शायद फूड ब्रेकफास्ट में मुझे इतने ज़्यादा ऑप्शंस अच्छे नहीं लगे। और यहाँ पर मैंने लगा ली है प्लेट, तो मुझे क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा नहीं मिले तो मैंने लिया थोड़ा सा उपमा, और यहाँ पर मिल रहा था छोले और पूड़ी, तो मैंने सोचा वही टेस्ट किया जाए। तो फिर यहाँ पर मैंने किया ब्रेकफास्ट को इंजॉय।
ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई डेजर्ट के सेक्शन पे और मैं आपको बताऊं तो मैंने ली 3 चीज़ें, जिसमें था मफ़िन और ये था डैनिश क्रोसॉन्ट और ये था सिनेमन रोल। तो इसमें से जो सबसे बेस्ट था वो था डैनिश क्रोसॉन्ट, और जो कि मुझे बहुत ही टेस्टी लगा। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं इस होटल से चेकआउट करते हैं, बिकॉज हमें जयपुर में कुछ जगह घूमनी थी और हमें जाना था नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। तो उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा और वो प्रॉपर्टी बहुत ही अमेजिंग है। तो चलिए, बने रहिएगा मेरे चैनल पर और प्लीज़ ऐसा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल खुशी ज़िंदगी।